देखिए आपके स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? बतलाइए। यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। देखिए एम्स 1997 में यह क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर ए 6, 2, 5 या फिर 4 कितने होंगे यहाँ पे बतलाइए। यहाँ पे देखिए प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर यहाँ निकालने के लिए एक फार्मूला है 360 यानी 360 डिग्री बटा यहाँ पे थीटा। तो यहाँ थीटा के मान हम लोग रखते हैं 60 हो गया और इसको देखिए काटते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को आता है 6। लेकिन यहाँ पे देखिए n बराबर अगर ये सम संख्या आता है जैसे कि 2, 4, 6, 8 तो उसको में से एक घटाते हैं, n बराबर n-1 करते हैं, n-1 करते हैं। अगर सम संख्या आता है, अगर विषम संख्या आता है तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 - 1 करते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए सी पे दिया हुआ है 5 और ऑप्शन नंबर 6 जो है वो ऑप्शन नंबर 1 पे ही है जो कि गलत हो जाता है। अक्सर लोग ऑप्शन नंबर 1 को ही टिक कर देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए आपके स्क्रीन पर, एक उदासीन धात्विक गोले से जब 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाते हैं। यहाँ पे बतलाइए गोले पर कितने आवेश फिर बच जाते हैं। आप लोग जल्दी से बनाइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कितने लोगों से बन जाएगा जल्दी से बतलाइए। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे Q = होता है फार्मूला Na, Q = Na। n की जगह पर यहाँ पे रखना है 10 के पावर 14। तो यहाँ पे देख लेते हैं 10 के पावर यहाँ पे 14 इंटू ई के यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मान रखना है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर यहाँ पे -19 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर यहाँ पे हो जाएगा -19 और यहाँ पे +14 है तो इसको घटाते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे -5 हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 टू पावर -5 इतना ही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ऐसा विकल्प, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 10 से इसको में गुना करते हैं, इसलिए 16 गुना 10 के पावर -6 और 10 के पावर -6 बराबर होता है 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे माइक्रोकूलम रख सकते हैं और यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम जल्दी से बतलाइए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे दिए गए धारा वितरण में I का मान ज्ञात करना है। धारा वितरण में हम लोगों को I का मान ज्ञात करना है। किरचॉफ के यहाँ पे संधि नियम है। देखिए इधर से धारा आ रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, तीन तरफ से धारा यहाँ पे आ रहा है और इधर वितरित करना है इसको। यहाँ देखिए तो किरचॉफ के नियम से यहाँ पे I1 हो जाएगा, I1 मान लीजिए I2 I3 बराबर I4 I5 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए I प्लस यहाँ पे 4 एम्पियर है प्लस 2 एम्पियर, जितना धारा आता है उतना ही धारा इधर निकल जाता है। 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर तो इधर हो जाता है 8 एम्पियर और इधर होता है 6 एम्पियर इधर बचता है। यहाँ पे 6 एम्पियर प्लस I, तो यहाँ पे I बराबर करते हैं तो इधर से 6 चला जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा 6, 8 - 6 बराबर यहाँ पे बचेगा 2। I बराबर यहाँ पे आपका बचेगा 2। ऑप्शन नंबर देखिए सी पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे है 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर है 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जल्दी से बतलाइए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद देखिए जल्दी से प्रश्न दिया हुआ है, बतलाइए क्या हो जाएगा इसका। यदि किसी विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। बतलाइए यहाँ पे यदि किसी विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, उसी लंबाई पर या फिर तार पर कहीं भी। बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा।
इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए, कितने लोगों से बन जाएगा यहाँ पे बतलाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अधिक लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिक लंबाई पर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए NAND द्वारक का बुलियन बीजगणितीय है। कितने लोगों का ये सब आता है, नैंड गेट, और गेट, नोट गेट, ये सब कितने लोगों का आता है बतलाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है नैंड द्वारक द्वारा बुलियन व्यंजक होता है A+B बराबर Y, A+B बार इज इक्वल Y, A×B बार बराबर Y, या फिर A×B बराबर Y। क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए, इसका क्या हो जाएगा। इसका पूरा सारणी लेकर आए हैं, आगे दिखलाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसका सारणी यहाँ पे है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए सारणी दिया हुआ है OR, और गेट के बारे में देखिए A+B बराबर Y, एंड गेट का देखिए यहाँ पे A+B A.B A×B बराबर Y, नोट गेट का देखिए Y बराबर यहाँ A बार दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए नैंड गेट का जो है वो A×B बार इज इक्वल Y, और यही वाला प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था। और नोर गेट बराबर A+B का ऊपर बार है बराबर Y, यही वाला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे देखिए आया हुआ था, A×B के ऊपर बार इज इक्वल Y। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे बनाइए सभी लोग, क्या हो जाएगा। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है, बतलाइए किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है 1 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1 स्थैतिक कूलम, 3.2 × 10⁻19 कूलम। कितना हो सकता है न्यूनतम आवेश, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है बतलाइए। चलिए बिल्कुल सही सभी लोगों का आ रहा है, 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपके स्क्रीन पर। धारा मापी को 1 वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें जोड़ना चाहिए। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें किस तरह से जोड़ना चाहिए। उच्च प्रतिरोध धारा मापी के श्रेणी क्रम में, अल्प प्रतिरोध धारा मापी के श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध धारा मापी के समांतर क्रम में, या फिर अल्प प्रतिरोध धारा मापी के समांतर क्रम में। बतलाइए क्या हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत ज़्यादा लगता है इसको बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे टाइप करके क्वेश्चन लाया गया है, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए इसको और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध धारा मापी के श्रेणी क्रम में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है देखिए, यदि किसी तार के लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा इसका अनुप्रस्थ काट भी दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। आधा हो जाएगा, वही रहेगा, दोगुना हो जाएगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा बतलाइए आप सभी लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बतलाइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका बतलाइए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे होता है R = होता है R समानुपाती L, लंबाई बटा यहाँ पे क्षेत्रफल होता है। यहाँ से पहले से इसको होता है, इसको R1 मान लीजिए, और यहाँ पे R2 यहाँ पे है R2 समानुपाती यहाँ पे लंबाई को दोगुना यानी कि 2L, तथा यहाँ पे देखिए लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दोगुना यानी कि इसको भी 2L, यहाँ पे देखिए इसको भी 2L कर दिया, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। ये भी देखिए सेम हो जाएगा, R2 समानुपाती L बाई यहाँ पे A हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए R1 बराबर R2, इसलिए R1 बराबर R2 हो जाएगा, R1 बराबर R2, यानी कि कोई प्रभाव इसको पर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में यहाँ पे है, वही रहेगा, कोई प्रभाव इसको पर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, जल्दी से बतलाइए सभी लोग, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, यदि LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, यदि किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किस में होता है बतलाइए। प्रतिरोध में, प्रेरक में, संधारित्र में, या फिर इनमें से सभी में।
LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है किसको में? बतलाइए यहाँ पे सभी लोग। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधक में। सभी लोगों का आ गया है प्रतिरोधक में, जो कि सभी का सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? बतलाइए यहाँ पे सभी लोग, अबिंदुकता दूर करने कौन सा लेंस का इस्तेमाल होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? बतलाइए सभी लोग क्या हो जाएगा, सभी लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बिल्कुल सही आ गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? बतलाइए यहाँ पे। निर्वात की विद्युतशीलता 9 × 10⁹ न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर सेकेंड, 8.85 × 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर 9 × 10⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बतलाइए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? सभी लोग बतलाइए क्या हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पे आ गया है आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर सी, 8.85 × 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। और जब एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने, यानी कि U बराबर यहाँ पे पूछा हुआ है, U बराबर कहाँ रखा जाए, और आवर्धन यहाँ पे M बराबर दिया हुआ है, M बराबर देखिए 2 गुना यानी -2, क्योंकि यहाँ पे देखिए उल्टा प्रतिबिंब के लिए माइनस एंड सीधा प्रतिबिंब के लिए प्लस होता है। तो चलिए इसको में U हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे फार्मूला हम लोग लगाते हैं, M बराबर आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर लेंस के लिए F बटा F माइनस U होता है। इसको में हम लोग मान रखते हैं, M के जगह पे -2 रखना है, F की जगह -50, यहाँ पे भी -50 और -U, और हम लोगों को यहाँ पे U ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे चलिए सोल्व करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे आता है, सोल्व करने के बाद -75 आता है। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, और U हमेशा माइनस में ही रहता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे -75। इसको आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ छोटा स्क्रीन हो गया है इसलिए नहीं होने पाएगा, लेकिन आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए। यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे, फार्मूला यहाँ पे यही लगेगा, M = F/F - U। इसी फार्मूला पर आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इसको, और आपका आंसर आ जाएगा -75 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है 0, बहुत कम, अनंत या फिर अनिश्चित। बतलाइए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। और आप लोगों को यहाँ बतला देते हैं कि डेली सुबह 8 बजे लाइव क्लास चलता है बायोलॉजी का, वहाँ पे आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, बायोलॉजी क्लास। और 4 बजे फिजिक्स की क्लास होता है, उसको भी आप लोग अटेंड कीजिए। चलिए इसका आप लोगों का आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया हुआ है, लेकिन सी पे है अनंत। इसका अनंत हो जाएगा फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लाल और नीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का अनुपात होता है। लाल और नीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का यहाँ पे अपवर्तनांक का अनुपात होता है। बतलाइए क्या होता है। 1 से कम, 1 के तुल्य, 1 से अधिक, या फिर 1 से कम अथवा अधिक
प्रायोगिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। चलिए आ गया है आप लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 1 से कम। 1 से कम आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है, 1 से कम हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंगदैर्घ्य के वर्ग के समानुपाती या फिर तरंगदैर्घ्य के वेग के व्युत्क्रमानुपाती। बतलाइए सभी लोग क्या हो जाएगा, व्यतिकरण के फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हो जाएगा बतलाइए, सभी लोग बतलाइए। और यहाँ पे सभी लोग को बतला देते हैं कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को PDF दिया जाता है और कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आता है तो वहाँ पे ही आप लोगों को अपडेट किया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर आप लोगों को आ गया, ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। बतलाइए यहाँ पे कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। पीला रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग या फिर नीला रंग। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा। चलिए आप लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का रेड आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, बैगनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा बैगनी रंग। बैगनी रंग का अधिक होता है अपवर्तनांक यहाँ पे कांच के लिए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 मीटर है। एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 मीटर है, वह अपना प्रतिबिंब 2 मीटर ऊंचाई का प्रेक्षित करता है, तब प्रयुक्त दर्पण। बतलाइए क्या हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है और वह अपना जो प्रतिबिंब देखता है H' जो देखता है वो 2 मीटर है, तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विकल्प है अवतल, समतल, उत्तल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बतलाइए क्या है। आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है उत्तल में। उत्तल दर्पण में सबसे हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, वस्तु से हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है उत्तल में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा उत्तल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। बतलाइए यहाँ पे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए, निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। यहाँ पे देखिए कौन सा प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है, कौन सा दर्पण है यहाँ पे बतलाइए। चलिए यहाँ पे सभी लोगों का आ गया है ऑप्शन नंबर डी, सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, बिल्कुल सही है। समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक सभी तरह के प्रतिबिंब बनाता है। बाकी उत्तल दर्पण जो है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि इनमें से सभी वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होगा। बतलाइए, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5.46 गुना 10 के पावर 29, 1.6 गुना 10 के पावर 19, 6.25 गुना 10 के पावर 18 या फिर 9 गुना 10 के पावर 11। क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका तो आंसर सभी को पता होगा, हर बच्चा को इसका आंसर पता है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और एम्स 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यही था आज के टॉप 20 क्वेश्चन। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक